ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र और उसमें ओम का उच्चारण होने के बाद परिपूर्णता, दिव्यता, लौकिकता, अलौकिकता एक अलग ही रूप को प्राप्त करती है। मित्रों, यह तो हम सब जानते हैं कि महामंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का जब हम चमत्कार की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, वस्तु की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, तो यह ऐसा मंत्र है, कोई भी इंसान किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, किसी भी कार्य में हो, सुख में हो, दुख में हो, हर समय इस महामंत्र का जप करने से, जप ना भी करें, स्मरण कर देने से, केवल स्मरण कर देने मात्र से ही यह मंत्र पॉजिटिव वाइब्स के थ्रू, सकारात्मक ऊर्जा शक्ति के साथ आपकी सहायता करते हैं, आपके मन को, मस्तिष्क को और अधिक दृढ़ ही नहीं सुदृढ़ बना देते हैं। तो आइए मित्रों, आज इसके पूरे शब्दों की व्याख्या करें। ओम। ओम का मतलब क्या है मित्रों? वैसे तो केवल ओम ही एक परिपूर्ण मंत्र है। जब हम केवल और केवल ओम का उच्चारण ही जब हम करते हैं तो उससे हमारे पूरा शरीर का पूरा अंग उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाता है। हमारी वाइब्स, हमारी तथ्य, हमारे विचार, हमारे मन, हमारे में सकारात्मकता ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ कनेक्ट होके हमारा संपर्क हो जाता है। और जब हम ओम का उच्चारण नियमित रूप से करते हैं तो यह कनेक्ट हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे जब हम व्याख्या शब्दों की अब हम कर रहे हैं पूरे गायत्री मंत्र की, तो पहला शब्द ओम जो है, ओम मित्रों परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी का अभिवाच्य शब्द है। अर्थात जिसके द्वारा जिसने इस सृष्टि को रचा है, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी महाराज, यह उनका उद्बोधन है, उनको नमन है, उनका आशीर्वाद है, उनको एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग है ओम का उच्चारण। और जो इस सृष्टि के बनाने वाले हैं उनको यदि हम मानव मात्र किसी भी रूप में याद करें, थैंक्स करें, धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें, तो उनकी कृपा हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। दूसरा शब्द गायत्री मंत्र का भू। भू का मतलब पृथ्वी। ब्रह्मा जी के स्मरण करके सबसे पहले पृथ्वी, क्योंकि जब यह पृथ्वी है तभी हम सब भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, यह जगत भी है। अदरवाइज पृथ्वी नहीं है तो फिर पृथ्वी का उतनी ही इम्पोर्टेंस है, पृथ्वी की उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी इस संसार में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, श्वास लेने के लिए ज़रूरत है, पैर रखने को भी ज़रूरत चाहिए हमारे को, तो वो पृथ्वी है। ओम ब्रह्मा जी भूलोक अर्थात पृथ्वी माता। भुवः
तीसरा शब्द है भुवः। भुवः का शाब्दिक अर्थ है मित्रों, यह अंतरिक्ष लोक। इस संसार में जिस भी रूप में, जिस भी स्वरूप में, जो भी है, जहाँ भी है, जितना भी है, जल थल नभ अरु गगन समीरा, जल हो, थल हो, नभ हो, गगन हो, समीर हो, यह सारी चीजें भुवः, इस भू में विद्यमान है। और अंतरिक्ष लोक का मतलब वैसे तो जो भगवान के, देवी देवताओं के निवास के स्थान को कहा जाता है, लेकिन उस देवी देवताओं के निवास के साथ ही वो मीन सब कुछ विद्यमान है, क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी दिव्य शक्ति, कोई भी देवी देवता यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह विद्यमान होते ही हैं। वो आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, बोलने में भी हैं, भोजन में भी हैं, देखने में भी हैं, सुनने में भी हैं, प्रयोग में भी हैं, अपने दैनिक कार्य, नैमित्तिक कार्य और किसी भी कार्य को करने में भी विद्यमान है। यह भुवः का मतलब। स्वः, वैसे तो स्वः का मतलब संस्कृत में अपने लिए आता है, लेकिन यहाँ जब गायत्री मंत्र का हम पाठ करते हैं तो स्वः का मतलब है स्वर्गलोक। स्वर्ग से मतलब क्या है मित्रों? स्वर्ग लोक से मतलब है, स्वर्ग से मतलब है जहाँ कभी भी किसी को भी किसी रूप में भी कितना भी कोई कष्ट ना हो, न तन से हो, न मन से हो, न धन से हो, किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो, मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ प्राप्त है, आनंद ही आनंद है, वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग लोक। फिर सवितुः, सवितुः मीन्स जो सृष्टि करता है, भगवान ईश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है। सवितु, तत् शब्द से सवितु से पहले आता था मित्रों। तत् का मतलब है ऐसा ही है। सवितु वरेण्यम, वरेण्यम हम किसका वर्ण करते हैं? जब कोई यज्ञ हमने घर में कराना है, मंदिर में हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं, अपने से या विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, अपने से बड़े विद्या में, अपने से बड़े उम्र में, अपने से बड़े रिश्तों में उनका वर्ण किया जाता है। वर्ण से मतलब है उनको नमन किया जाता है, उनको आदर किया जाता है। वरेण्यम जो पूजनीय हैं, जिसका वर्ण जो किए जाने लायक हैं। भर्गो, भर्ग वैसे भर्ग से मतलब है भर्गो देवस्य। भर्ग का मतलब है अज्ञान, अज्ञानता, अबूझता से, बिना जाने हुई, गलती से भी, तथा जो पाप के निवारण करने वाले हैं। गलती से भी कोई गलती अगर हो जाए, पाप हो जाए, तो उसका भी निवारण करने वाले भर्गो कौन है? देवस्य, देवता है। वो किस रूप के देवता हैं? कैसे हैं? ज्ञान रूपी भगवान का स्वरूप वो देवता महाराज हैं, भगवान हैं, वह शक्तियाँ हैं, देवी हैं, माताएं। धीमहि, ऐसे भगवान हम सबका ध्यान रखने वाले हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक में सभी रहने वाले हर तरह के जीव जंतु प्राणी, मनुष्य, देव, राक्षस जो भी, तथा भगवान जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जो अर्चना के काबिल हैं, जिनको हम अपना मत तक भी नमन करते हैं, तथा जो अज्ञानता तथा पाप के निवारण करने वाले, उसको दूर करने वाले, ऐसे ज्ञान रूपी भगवान का हम ध्यान करते हैं। धीमहि, और फिर उसके बाद क्या है? धियो। धियो का मतलब है मित्रों प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि या विवेक, जो इंटेलिजेंसिया जिसको हम कहते हैं, ऐसी बुद्धि मिलने वाली है। यो, यो का मतलब जो। नह, नह का मतलब है हमारे लिए, अपने लिए, जो हम प्रार्थना करें, जो उस मंत्र को जप रहे। प्रचोदयात, प्रचोदयात मीन्स उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे
ज्ञान रूपी अज्ञानता तथा पाप के निवारण करने वाले, पूजनीय वंदनीय सृष्टिकर्ता, स्वर्गलोक के स्वामी, अंतरिक्ष लोक के स्वामी, भूलोक के स्वामी और हे ब्रह्मा जी, हम आपका नमन करते हैं, पूजन करते हैं और आप ही अपने आशीर्वाद से हमको प्रकाशित भी करते हों और प्रज्वलित भी करते हों, आनंददायी भी देने वाले आप ही हैं। तो यह संक्षिप्त व्याख्या पूरे शब्दों की, गायत्री मंत्र के शब्दों की थी। अगर हम इन शॉर्ट संक्षिप्त में इसी का हम सारांश बात करें, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो उसका मतलब मित्रों इतना सा है, हे सृष्टिकर्ता, प्रकाशमान परमात्मा, आपका तेज हमको प्राप्त होता है, इसलिए हम आपका ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, नमन करते हैं। और फिर साथ ही प्रार्थना की जाती है, परमात्मा आपका यह तेज, आपका यह आशीर्वाद हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर, सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ इतना ही इसका भावार्थ है कि आपकी जो प्रसाद है, आशीर्वाद है, जो आपका तेज है, आपके तेजोमयी किरणें जो हैं, वह हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को केवल और केवल सद्मार्ग की तरफ ले जाने के लिए ही प्रेरित करें, और अन्यथा कहीं और की तरफ यदि हमारा कदम उठ भी गया तो उसमें भी आप हमारे को करेक्शन करें, हमारे को वहाँ पर रोकें। तो यह बात महामंत्र गायत्री मंत्र की थी। आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को, व्याख्याओं को सुनते हैं। आपका धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले समय में किसी और तथ्य के साथ, किसी और बात के साथ फिर हम रविवार के दिन कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।